कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच एल्गोरिदम, सब एल्गोरिदम की टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, एंड प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप कोई भी एल्गोरिदम खुद से डिजाइन करके टाइमिंग एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सबके पास अभी मैं जो दिखाऊंगा आपको कोड वो टर्बो सी में होगा। ओके, टर्बो सी में। तो आई थिंक कि सबके पास टर्बो सी होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके प्रैक्टिकल्स करने के लिए। तो जैसे आप अभी टर्बो सी का स्क्रीन सबको दिख रहा है? visible Yes, to you the turbo C? Okay, fine. So basically yes, अभी जो प्रोग्राम मैं करूँगा सभी सी लैंग्वेज में होंगे। तो अभी इसका मैं नाम दे देता हूँ डेमो टाइम सी। अब आप कैसे कोई भी प्रोग्राम का टाइमिंग एनालिसिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ एक प्रोग्राम लिखूंगा जहाँ पे एरे में वैल्यू असाइन करूंगा, और वो एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम लोग देखेंगे। तो अगर सी प्रोग्राम की बात करें तो बेसिकली अगर एरे लेने के लिए जो कोड रहेगा, हमारा एरे का मतलब असाइन वैल्यू असाइन करने के लिए कोड रहेगा, तो पहले तो हमको एरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे एरे के कितने एलिमेंट हो गए। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 100 एलिमेंट विल बी देयर, और उसके बाद मैं फोर लूप ले लेता हूँ और उसको वैल्यूज असाइन करूंगा। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 100 एलिमेंट है तो अभी मैं 100 लिख रहा हूँ। देन फॉर एग्जांपल आई एम डायरेक्टली असाइन वैल्यू ऑफ आई टू द एरे एलिमेंट, ईच एरे एलिमेंट ए ऑफ 0 को 0 वैल्यू दूंगा, एंड दैट इज सेम एज आई वैल्यू ऑफ माई लूप। अभी जस्ट इतना ऑब्जर्व करो कि एरे में वैल्यू कैसे लेते हैं। रिकॉल योर फीलिंग। ओके, तो जैसे ही मैं सॉरी जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा कोड को, और जैसे ही रन करता हूँ वैल्यू असाइन हो जाएगी। ओके, एंड अगर आप उसको प्रिंट करोगे तो उसमें वैल्यू आ गई होगी। फॉर एग्जांपल प्रिंट भी कर देते हैं, आई इज लेस देन 100। अभी काफी सारे लोग को प्रिंट एफ So this is just a program to assign a value of I to the a of I, एंड उसको कैसी वैल्यू आ रही है जस्ट वो दिखाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो डोंट वरी, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से लेके 99 तक वैल्यू आ गई है, लेकिन वो लेने में कितना टाइम लगा है। तो ये जस्ट मेरा प्रोग्राम है कि वो करता क्या है। सिंपली एरे में वैल्यू असाइन करता है, एंड देन आई हैव राइट डाउन अ कोड दैट प्रिंट वॉट एवर वैल्यू यू हैव असाइन टू दैट एरे एरे वेरिएबल। 100 का जो भी एरे लिया है उसमें कैसे वैल्यू असाइन करना है, कैसे प्रिंट करना है, ये सारी चीजें आई थिंक
आप पीपीएस सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब नया क्या है कि आपको कोई भी ये जो दो फोर लूप घुमा है उसमें कितना टाइम लगा है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना है, तो फॉर दैट यू नीड टू create a structure or call a structure call clock underscore t। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है और उसका एक आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा t। अब जब भी आप यूज करोगे क्लॉक अंडरस्कोर टी, ओके, जब भी आप यूज करोगे क्लॉक अंडरस्कोर टी, एट दैट टाइम यू नीड टू राइट डाउन अनदर हेडर फाइल दैट इज टाइम डॉट एच। राइट, जैसे हेडर फाइल आपको डिफरेंट डिफरेंट हेडर फाइल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। स्ट्रिंग डॉट एच में काफी सारे स्ट्रिंग के रिलेटेड फंक्शन है, मैथ डॉट एच में मैथ के रिलेटेड फंक्शन है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारा हमारा एक स्ट्रक्चर है टाइमिंग के रिलेटेड कर, आपको करंट डेट चाहिए, करंट टाइम चाहिए, यूटीसी फॉर्मेट में चाहिए, जीएमटी फॉर्मेट में चाहिए। तो इसके लिए एक सी में एक फाइल डिफाइंड है दैट इज टाइम डॉट एच। अगर टाइम मिले तो आप देख लेना अपने खुद से। जैसे ही आप वो ले लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, जहां से भी आपको टाइम कैलकुलेट करना है, ओके, जहां से भी आपको टाइम कैलकुलेट करना है वहां पे आपको टी इक्वल टू ये जो इंस्टेंस आपने बनाया हुआ है, ओके, ये जो इंस्टेंस आप लोगों ने बनाया हुआ है वहां उसको सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है क्लॉक। तो ये जो है अब अभी का जो भी करंट टाइम होगा विथ सेकंड वो उसको असाइन कर देगा। ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है उसमें वैल्यू को असाइन कर देगा। ठीक है, करंट टाइम। और आपका टाइम कहाँ पे ऐड कंप्लीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने असाइन वैल्यू की एरे को और एरे को प्रिंट करवा दिया, तब तक का आपको टाइम चाहिए। तो फिर से आपको उसको ही कॉल करना है और क्लॉक फंक्शन में से टी सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि टोटल आपको सेकंड मिल जाएगा। और दूसरी चीज जो आपको यूज करना है कि कितना टाइम लगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। राइट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लॉक्स, क्लॉक्स क्या होता है पता होगा सबको। तो उसके लिए एक फंक्शन कॉल करना है दैट इज क्लॉक पर सेकंड, और जो भी आपका टाइम आया है उसको आपको डिवाइड करना है। लेकिन मेरा डेटा टाइप जो है वो डबल है, और ये जो टी है दैट इज अवर क्लॉक डेटा टाइप, एक इनबिल्ट डेटा टाइप है वो है। तो अगर हम लोगों को टाइम निकालना है तो उसके लिए आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इसका जो डेटा टाइप होगा टी दैट इज डेट एंड टाइम में होगा। एंड हम जो प्रिंट करवाने वाले हैं कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय पर्टिकुलर कोड। ये जो कोड स्टार्टिंग किया था यहाँ से बिफोर स्टार्टिंग ऑफ फोर लूप, दैट इज एरे को स्टार्ट करने से पहले एक टाइमर स्टार्ट कर दिया था, और एंड कब किया है, जब पूरा एलिमेंट एरे का पूरा प्रिंट हो जाता है। तो एंड दिस इज द मेन थिंग, जो तीन स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं, टोटल चार डिक्लेरेशन ऑफ देयर क्लॉक, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। राइट, और उसके बीच में यहाँ पे एक चीज आपको कंसिडर करनी है दैट इज यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली टर्बो सी विंडोज 10 में चल रहा है तो काफी सारी फंक्शनलिटी नहीं चल रही है। तो अभी जो ये जो स्टेटमेंट हाईलाइट किया हुआ है वो इसलिए वहां पे करंट टाइम तो लेगा ही, लेकिन उसमें से प्रीवियस वाला जो टाइम है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। राइट, कि हम भी कोई भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, करंट टाइम और जब काम वर्क को स्टार्ट किया हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में बोलते हैं कि यस ये काम करने के लिए मेरे को इतना टाइम लगा। तो यहाँ पे अगेन क्लॉक फंक्शन को आपको कॉल करना है एंड देन क्लॉक फंक्शन को आपको कॉल करना है, देन माइनस टी कर देना है, तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। एंड दिस इक्वेशन डबल में कन्वर्ट करेगा कि टोटल कितनी सेकंड लग रही है आपकी। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है कि जो न्यूमरेटर रहेगा, ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें टी डिवाइड बाय क्लॉक पर सेकंड आपको डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हर एक कंप्यूटर में सेम क्लॉक्स नहीं होती। राइट, तो उन लोगों ने क्या किया है, अगर आपको डबल में कन्वर्ट करना है
इतना टाइम लगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है। डबल ऊपर जो होगा वो डबल आएगा, क्योंकि टी जो है उसका डेटा टाइप डेट एंड टाइम है। ओके, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। ओके, एंड दिस इज अवेलेबल इन बिल्ट इन अ सी लैंग्वेज। डिवाइड बाय क्लॉक्स पर सेकंड, तो वो अपने क्लॉक के हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरा पीसी अगर i5 है तो i3 प्रोसेसर होगा, तो उसमें क्लॉक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा होगा, राइट, एग्जीक्यूशन। तो इसीलिए तो ये जो कोड है अभी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप। otherwise I will upload a file, okay, notepad file for this. Let me save this. ओके, सेव कर दिया है, तो सो दैट आई कैन शेयर नाउ। अभी जो मैं एग्जीक्यूट करूंगा प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट कर दिया है। तो प्रिंट एफ, सॉरी, प्रिंट एफ एंड टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट। टाइम टेकन इतना ही प्रिंट करते हैं, एंड हमारा डबल टाइप है, तो आई विल प्रिंट परसेंटेज एफ, या आप एल एफ भी यूज कर सकते हो, नो इश्यू। टाइम अंडरस्कोर टेकन। ओके, तो ये सिंपली प्रिंट कर देगा कि इतना टाइम लगा है मेरे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, सो लेट अस रन। देयर इज टू एरर, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। ओके, बिकॉज टर्बो सी है, तो आपको डिक्लेरेशन पहले क्लियर स्क्रीन से पहले ही कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अगेन डिक्लेयर कर देता हूँ, टाइम अंडरस्कोर टेकन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर अगर आप यूज करोगे तो अलग अलग होगा। आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन काफी सारे ऑनलाइन कंपाइलर में, अगर आप मोबाइल में कोडिंग कर रहे हो सी के लिए, तो काफी सारे ऐसे कंपाइलर हो गए जो सपोर्ट नहीं करेंगे ये स्ट्रक्चर को। लेकिन अगर आप ट्यूटोरियल पॉइंट का सी लैंग्वेज का जो ऑनलाइन कन्वर्टर है, जीएनयू कन्वर्टर, सॉरी, कंपाइलर, तो उसमें आप कर सकते हो। तो एक प्रोग्राम मैं वहां पे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कोई, ओके, स्पेलिंग में मिस्टेक है, क्लॉक्स। ओके, क्लॉक्स पर सेकंड, इट शुड बी क्लॉक पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो टाइम टेकन इज 0.00000। वाई? बिकॉज ये जो फंक्शनलिटी हो रही है वो विद इन बहुत मिली सेकंड में हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाओगे टाइम, फॉर एग्जांपल 10,000 ले लेता हूँ, फिर भी शायद वो एकदम जल्दी प्रिंट कर देगा, बिकॉज ये भी, उसको भी कम टाइम लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 10,000 एलिमेंट के लिए सर्च किया, तो प्रिंट करने में थोड़ा टाइम लगा, फिर भी वो 1 सेकंड से भी कम है, ऑलमोस्ट 30 मिली सेकंड में वो कंप्लीट हो गया। अब फिर बढ़ाता हूँ मैं, 20,000 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जो हमारा प्रीवियस केस में टाइम था उससे ज़्यादा आएगा, राइट। प्रीवियस केस में ऑलमोस्ट 0.28 था, 56, अब देख सकते हैं आप 0.60 हो गया, राइट। तो जैसे जैसे आप जितनी बार आपका फुल लूप ज़्यादा घूमेगा, उतना आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो ये एक मेन पोर्शन था। अब दूसरी चीज़ हो सकती है कि यहाँ तक सबको समझ में आया कि क्या किया है, कैसे आप कोई भी कोड होगा आपका, एंड अगर आपको सी लैंग्वेज में बोले कि आपको ये कोई भी कोड बनाओ और वो उसका टाइम मेजर करना है, तो आपको मेनली क्या करना है, पहले तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, क्लॉक अंडरस्कोर टी स्पेस टी का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। उसके बाद जहाँ से आपको टाइमिंग करना है एग्जीक्यूशन, तो वहां से टी इक्वल टू क्लॉक लिखना है, तो टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड जहाँ पे एंड करना है टाइमर को, जैसे हम लोग स्टॉप वॉच यूज करते हैं, स्टॉप वॉच को स्टार्ट एंड स्टॉप करना पड़ता है, तो वैसे ही यहाँ पे जहाँ पे आपको स्टॉप करना है, वहां पे क्या करना है, आपको जस्ट
वहां पे आपको क्या करना है, अगेन फंक्शन यूज करना है, क्लॉक माइनस टी कर देना है, ताकि जितना टाइम लगा होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। एंड फाइनली उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन याद रखना है। एंड जो भी डबल आप लोगों ने डिफाइन किया होगा वेरिएबल, डबल वेरिएबल डिफाइन किया होगा, तो डायरेक्टली परसेंटेज ऐप से टाइम टेकन आप प्रिंट आउट कर सकते हो। एंड आपको पता है कि जितना ज़्यादा आपका एलिमेंट होगा एरे का, उतना उसको ज़्यादा नंबर लगेगा, मतलब कैलकुलेट करने के लिए टाइम लगेगा। ओके, सो जैसे जैसे आपको नंबर बढ़ता है, आप का टाइम ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल 30,000 करेंगे तो 30,000 वो ले लेगा। टाइम कितना लेता है, तो 0.60 मिली सेकंड से वो, मतलब 60 मिली सेकंड से ज़्यादा लेगा। अभी जैसे ही रन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 90 मिली सेकंड जितना टाइम लिया। तो जैसे जैसे आपका एरे इंक्रीज होता है, एरे की साइज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे कोई आप कोई और एक लूप जस्ट फॉर कंपैरिजन भी आप लिखते हो कि अ, भले वो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होने वाली है, एक स्टेप भी आप ज़्यादा करोगे, तो हमारा प्रीवियस केस में शायद आंसर आता 0.87 था। अब एक मैंने और स्टेप कंपैरिजन का ऐड कर दिया है यहाँ पे, फिर चेक करते हैं कि कितना टाइम लगता है। राइट, तो कंपैरिजन के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम लिया है तो टाइम बढ़ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यही है कि जितनी बार आपका नंबर, मेन जो टाइम लगेगा आपका एल्गोरिथम का, या कोई भी कोड आप डिफाइन कर रहे हो, जितना आपके कोड में ज्यादा फॉर लूप होगी, लूपिंग सिस्टम होगी या कंपैरिजन होगा, तो उस टाइम पे ऑलवेज टाइम टेकन विल बी मोर देन, जितनी बार इटरेशन घूमेगा उतनी बार यूज होगा। अब दूसरा एक फंक्शन हम लोगों को सीखना है कि यहाँ तो मैंने सीक्वेंस में मेरा नंबर जा रहा है, लेकिन काफी बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ओटीपी आपके मोबाइल में आता है, राइट। तो वहां पे तो कोई भी नंबर जनरेट करना होता है, नॉट सीक्वेंस में आता है कि पहले कस्टमर को ये आया दूसरे में जो है, ऐसा नहीं होता। वहां पे ऑलवेज नंबर जो जनरेट होता है वो रैंडम जनरेट होता है। तो रैंडम जनरेट नंबर हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं इन सी लैंग्वेज? तो हम लोगों को क्या एक फंक्शन यूज करना है, रैंड फंक्शन करके एक फंक्शन है, RAND, एंड रैंडम का शॉर्ट फॉर्म। एंड एज ए वो फंक्शन यूज होगा, नॉट अ वेरिएबल। ओके, वो वेरिएबल यूज नहीं करना है। एंड उस डायरेक्टली आप उसको यूज नहीं कर पाते सकते। ये जो फंक्शन मैंने यूज किया है उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी और ऐड करनी है, दैट इज हैज इंक्लूड stdlib डॉट एच। ओके, stdlib.h ये फंक्शनलिटी आपको ऐड करनी है। सॉरी, ये सेव कर लेता हूँ। हाँ, ये लाइब्रेरी आपको ऐड करनी है एंड देन रन करोगे तो जैसे ही प्रिंट हो के आ रहा है, सब आप देख सकते हो कि जो भी नंबर आ रहा है वो रैंडमली जनरेट हो रहा है। प्रीवियस केस में हम लोग डायरेक्टली आई की वैल्यू असाइन कर रहे थे, सो सीक्वेंस में नंबर आ रहा है। तो ऐसी आपकी एप्लीकेशन हो कि जो भी नंबर आपको जनरेट करने हैं वो रैंडमली आए, नॉट अ सीक्वेंस में आए, या इधर फ्रॉम असेंडिंग और डिसेंडिंग, नॉट अ सीक्वेंस में आए। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो भी जितने भी नंबर जनरेट हो वो कोई भी यहाँ पे टाइम टेकन इज नॉट अ नंबर आया है, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। एक्चुअल में ये वर्क करना चाहिए, बिकॉज टाइम टेकन इज ऑलमोस्ट सेकंड। Clear screen is mentioned and getch is also mentioned, so why there is a problem? A of I is 30,000। नंबर तो वैलिड प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। ओके, लेट अस, जैसे मैंने आपको बताया, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बताया, आपको ट्यूटोरियल पॉइंट
जो है उसका सी कंपाइलर यूज करना है। जस्ट गूगल की ट्यूटोरियल पॉइंट सी कंपाइलर, अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल में अगर आप सी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो ट्यूटोरियल पॉइंट सी कंपाइलर सर्च कर लेना, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे भी नहीं चलती है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ कंसोल एक्चुअली। लेकिन अगर आपका इनपुट स्टेटिकली आ रहा है, आई मीन विदाउट स्कैन एफ गेट एस, वो सारी स्कीम के बिना अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो एक फंक्शन लिखा हुआ है जहाँ पे एरे का साइज 30,000 है। एक सेकंड जूम कर देता हूँ। एरे का साइज 30,000 लिया हुआ है एंड क्लॉक स्टार्ट कर दिया है। एरे में मेरा रैंडम फंक्शन से मैं वैल्यू स्कैन करा रहा हूँ एंड इट इज अगेन प्रिंट कर देते हैं हम लोग फोर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 30,000, j प्लस प्लस। ओके, एंड उसको प्रिंट कर देते हैं। एक्चुअली प्रिंट परसेंटेज डी। ओके, उसके बाद स्लैश टी कर देता हूँ ताकि वो स्पेस दे देगा एक। वहाँ करके ए ऑफ जे लिखना पड़ेगा बिकॉज फुल लूप जे का घूम रहा है मेरा। ओके, लेट रन। एक्चुअली यहाँ पे आपकी इंटरनेट की स्पीड भी मैटर करेगी फॉर द टाइमिंग पर्पस। ओके, स्टिल इट इज जनरेटिंग बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू इंटरनेट ऑल्सो, तो वहाँ के सर्वर पे भी वो टाइम लेगा। थोड़ा नंबर ज़्यादा ले लिया है शायद उसकी वजह से। ओके, यहाँ पे एक्चुअली टैब छोड़ा है और नंबर ज़्यादा ले रहा है बिकॉज कंपाइलर वाइज भी इंटीजर की साइज अलग अलग होगी। यहाँ पे इंटीजर जो मैंने लिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये कंपाइलर एज्यूम कर रहा हो कि इसकी जो साइज है वो 4 बाइट हो या 8 बाइट हो सकती है इंटीजर की। दैट्स वाई ये जो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है दैट इज अ लार्ज नंबर आ रहा है। ओके, लेकिन कोई भी रैंडम नंबर वो जनरेट कर रहा है एंड उसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इतना टाइम लगा, मिली सेकेंड। ओके, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, थोड़ा इंक्रीज किया तो इतना टाइम लगा। लेट्स चेक फॉर 30,000, आई थिंक इट इज। स्टिल इट इज टेकिंग टाइम, सो आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर आ रही है, बट इट शुड बी ए प्रिंटिंग अ नंबर। अभी वो नॉट अ नंबर यूज कर रहा है।
अगर ये लूप को निकाल देते हैं हम लोग, till it is not, time taken is exactly t. Let me check what is the value of t. t की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन वो जो प्रिंट कर रहा है टाइम टेकन इज नॉट वर्क। -10 क्यों आ गया? टी टी यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर जनरेट हो रहा है अप टू 0 से लेके 29,999, सो इट इज वर्किंग फाइन। बट जैसे ही वो कंप्लीट हो रहा है, आई मीन आई एम यूजिंग रैंड फंक्शन एट दैट टाइम, इट इज if you have any problem you can ask me. यहाँ तक सबको पता चला कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, रैंड फंक्शन कैसे वर्क करता है वो पता चला। यस सर। ओके, रैंड फंक्शन जब भी आप यूज करोगे तो वो एक्चुअल में कोई भी नंबर जो रैंडमली, एक्चुअल में यहाँ पे जो भी जितनी भी वैल्यू आएगी, हम लोग असाइन कर रहे हैं रैंड फंक्शन टू अ पर्टिकुलर, आई मीन इंटीजर को असाइन कर रहे हैं, तो वो इंटीजर की रेंज वाले ही नंबर एक्चुअल में वो असाइन करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी नंबर एक्चुअल में जनरेट हुए हैं वो 32,768 के अराउंड ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर का जो बेसिकली लिमिट है दैट इज -32,768 टू से लेकर 32,767 तक, राइट। एंड यहाँ पे मैंने टैब यूज किया हुआ है, सो बहुत सारे नंबर जनरेट हो रहे हैं लेकिन सभी नहीं दिख रहे हैं। अब मेन हमारा जो एम है उसको, अगर हम लोग लीनियर सर्च का प्रोग्राम डालने की कोशिश करें तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या चेंज करना है मेरे को? लीनियर सर्च, लीनियर सर्च का लॉजिक क्या आएगा? लीनियर सर्च का लॉजिक क्या आएगा, कोई बता सकता है? क्योंकि ए ऑफ आई से मैं नंबर तो जनरेट कर रहा हूँ। लॉजिक लॉजिक क्या होगा? एलिमेंट इज इक्वल टू, वॉइस इज ब्रेकिंग आई थिंक। ओके, एक तो मेरे को लेना पड़ेगा, एक जो भी नंबर फाइंड आउट करना है वो, तो उसको मैंने को स्कैन करना पड़ेगा। एंड दूसरा उसका इंडेक्स क्या है वो अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो वो मेरे को लेना पड़ेगा। अब उसका लॉजिक अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इफ पर्टिकुलर, सॉरी, इफ स्मॉल में आएगा, इफ
नंबर इक्वल टू मेरा ए ऑफ आई है, देन योर इंडेक्स जो भी होगा वो आई के जितना होगा कि इस लोकेशन पे मेरे को मिल रहा है। एंड अगर आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड जैसे ही मेरे को कोई भी नंबर मिलता है आई विल ब्रेक दिस लूप, राइट। ये जो है बेसिक लॉजिक है फॉर द लीनियर सर्च। आपको एरे को जीरो से लेके n-1 तक जाना है टोटल, तो आप लेस देन n लिख सकते हो। एंड इफ नंबर जो आपको सर्च करना है, सर्च नंबर इक्वल टू ए ऑफ आई, जो एरे एलिमेंट है वो है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी इसकी इंडेक्स है वो रिटर्न कर देनी है। एंड लास्ट में प्रिंट कर देंगे हम लोग कि लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे कि नंबर परसेंटेज डी इज फाउंड एट इंडेक्स अगेन परसेंटेज डी। तो एक तो नंबर प्रिंट कर रहा हूँ कि ये नंबर मेरे को फाइंड आउट करना है एंड वो इस इंडेक्स पे मिल रहा है। ओके, तो अगर जैसे ही मैं लेकिन कौन सा नंबर सर्च करना है वो आपको एक बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्कैनएफ से कि एंटर a number that you want to search. Okay, and number is a integer data type, so percentage d and person नंबर जो भी आपको सर्च करना है वो। अब उसको रन कर देता हूँ मैं। तो ये तो पहले जो अभी तक जो लगा है दैट इज वो उसने नंबर रैंडम फंक्शन से लिया है एंड उसको प्रिंट किया है, और मैं अभी नंबर नहीं डाल रहा हूँ। और मैंने ऑलरेडी स्कैनएफ फंक्शन के बाद में क्लॉक वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये भी टाइम कंसिडर होगा। ओके, तो मैं सर्च कर रहा हूँ 123। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर 123 इज फाउंड एट इंडेक्स 2104। तो मेरा जो एरे होगा उस एरे में टोटल 30,000 तक एलिमेंट्स है, और मेरे को 123 जो सर्च करना था वो मेरे को 2104 पोजीशन पे मिला है एरे की इंडेक्स। यानी टोटल इंडेक्स जीरो से स्टार्ट किया है, तो वो इंडेक्स में नंबर 2105 पे होगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम टेकन इज 20 सेकंड। वाई? बिकॉज आई हैव वेटेड फॉर स्कैनएफ ऑल्सो। मैंने यहाँ पे टाइम के लिए मतलब 123 को एंटर करवाने के लिए भी टाइम लिया था, वो भी कंसिडर कर रहा है। ओके, तो अगर मैं डायरेक्टली नंबर कोई असाइन कर दूं डायरेक्टली 123, ओके, तो टाइम मेरा बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो टाइम टेकन इज 0.9890। और काफी बार ऐसा होगा कि आप रैंडम फंक्शन जब भी यूज करते हो तो रिपीटेडली वही नंबर आपके आते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेरिएंट है कि आपको कितनी टाइम पे रैंडम नंबर जो भी जनरेट हो रहे हैं वो रिफ्रेश चाहिए। तो वो तो आप अभी अभी के लिए अभी भूल जाओ, बिकॉज अभी रैंडम फंक्शन का यूज क्या क्या हो रहा है वही आपको जानना है। ओके, क्योंकि रैंड फंक्शन के बहुत एस रैंड और बहुत सारे वेरिएंट है, तो इसके लिए अभी मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। जस्ट रैंडम फंक्शन क्या करता है वही बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं स्कैनएफ का टाइम एलिमिनेट कर दिया, तो वो विद इन अ सेकंड आपको ये सर्च करके दे रहा है। ओके, और अगर मेरा इंस्टेड ऑफ रैंड फंक्शन होता, मतलब अगर इंस्टेड ऑफ रैंड फंक्शन आई यूजिंग आई, ओके, आई डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ एंड फिर 123 सर्च करेंगे तो टाइम ये टाइम इसलिए जा रहा है 90 मिली सेकेंड अराउंड, बिकॉज वो एरे प्रिंट करने के लिए टाइम ले रहा है। अगर उसको कमेंट कर दूंगे तो टाइम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ये जो प्रिंट हो रहा है अगर उसको मैं निकाल दूं, कमेंट कर देता हूँ, तो ये जो टाइम था प्रीवियस वाला वो बहुत कम हो गया। यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन टाइम ऑलमोस्ट जीरो दिख रहा है, तो मिली सेकंड में भी नहीं, उससे भी कम सेकंड में वो प्रिंट आउट करके दे रहा है।
तो कहने का मतलब यही है कि जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया हाउ यू कैन कैलकुलेट पर्टिकुलर टाइम, ओके, एंड कैसे आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो और उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने कमेंट किया हुआ है एंड रैंडम फंक्शन से मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ एंड देन आई एम यूजिंग जो हमारा सुबह वाला कोड था बबल सॉर्ट, राइट, उसको कैलकुलेट करते हैं कि बेस्ट केस में वो कैसे काम करता है, वर्स्ट केस में वो कितना टाइम लेता है, ओके, वो एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे n-1 था, i प्लस प्लस था, ओके, फॉर j आएगा, j इक्वल टू 0, j को जाना है, इंस्टेड ऑफ n हमें यूज करना पड़ेगा 30,000, एक्चुअली आई हैव यूज कांस्टेंट वैल्यू दैट्स व्हाई लेस देन 30,000 माइनस i माइनस 1। तो यहाँ पे एक लूप और बढ़ गया है एंड आई विल ऑल्सो यूज इफ। तो टाइम जो लगेगा a of I greater than a of j, sorry, not a of I, it should be a of j and a of j प्लस 1, ये जो स्टैंडर्ड आपको यूज करना है। फिर मैं स्वैपिंग का कोड, अगर आपको नहीं पता है तो आप स्वैपिंग ऐसे यूज कर सकते हो, टेम्पररी वेरिएबल लेके, आई थिंक पीपीएस में किया ही होगा, इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1, okay, and a of j plus 1 equal to temp. This is a code for swap a number, ओके, ये फर्स्ट इफ खत्म, ये फॉर लूप खत्म और ये खत्म। अब आप यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ए ऑफ आई इक्वल टू आई लिया हुआ है, इसको कमेंट कर देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ए ऑफ आई इक्वल टू आई ले रहा हूँ एंड देन सॉर्टिंग का कोड कर रहे हैं। भले हमारा कोड ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि टाइम कितना लगता है। टू एरर इज देयर, आई माइनस 1 और यहाँ पे जे प्लस प्लस आएगा। ऑलमोस्ट 7 सेकंड लगे सॉर्टिंग करने के बाद। ओके, पहले हम लोगों ने क्या किया, एरे को असाइन किया, देन सॉर्टिंग किया एंड देन प्रिंट आउट किया हुआ है ए ऑफ आई का। यहाँ पे केस में क्या था, हमारे ये केस में क्या था, ऑलरेडी सॉर्टेड है और उसको हम लोग रन कर रहे हैं, देन प्रिंट करवा रहे हैं। अगेन रन कर दिया है मैंने गलती से, तो प्रिंट वाला जो है वो हम लोग स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी सॉर्टेड है, 7 मिनट का टाइम ले रहा है। अगर हम लोग उसको रिवर्स में करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल 30,000 माइनस आई कर रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग है कि जो भी एरे में वैल्यू डाल रहा हूँ वो रिवर्स में जाएगा, 30,000 माइनस आई। ओके, अब कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। इट टेक्स मोर टाइम बिकॉज हमारा जो एरे था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और हमको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। सो उसको ज़्यादा टाइम लगा। प्रीवियस केस में हमारा जो प्रोग्राम था वो 7 सेकंड लगा रहा था, अभी आप देख सकते हो 18 सेकंड टोटल ले रहा है। सो दिस इज अ रॉस केस सिनेरियो। सो ऑलवेज द रॉस केस इज नथिंग बट मैक्सिमम अपर बाउंड, यानी कि हम लोगों ने एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखा था, वहां पे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था, राइट। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो रॉस केस होगा वो उस, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है। इस अगर 30,000 वैल्यू के लिए ये जो टाइम आ रहा है दैट इज 18 सेकंड, तो अगर आपका एरे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हर एक बार आपका
फोर लूप में ये जो इफ वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। कोड को हम लोगों ने ट्रेस किया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि रस्ट केस में क्या होगा, हर बार ये इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, चाहे आप यहाँ पे रैंडम नंबर भी ले लो। पता नहीं क्यों रैंडम फंक्शन जब भी यूज कर रहे हैं, इंडिकेटिंग नॉट अ नंबर। एक्चुअली इट शुड बी वर्क एंड द टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन शुड बी लेस देन दैट, आइदर वो रॉस केस के सेम होगा या तो उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन जो रॉस केस है जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाने की प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उस केस में मैक्सिमम टाइम लगेगा। ओके, तो आप ऐसा एनालिसिस कर सकते हो। अगेन बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ पे हम लोग एक बार क्या करेंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, यानी कि ऑलरेडी सॉर्टेड सीक्वेंस है, ऑलरेडी सॉर्टेड सीक्वेंस है, उसको अगर सॉर्टेड करने की बात करेंगे तो उस टाइम पे जितना टाइम लगेगा वो टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू डिक्रीसिंग ऑर्डर में जितना टाइम लगेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं 30,000 माइनस आई करूँ, उसका मीनिंग क्या है कि ऑलरेडी मेरा जो एरे रहेगा उसमें 30,000 पहले होगा, उससे एक लास्ट में जीरो सॉरी आई थिंक वन आएगा, बिकॉज हमारा जो 29999 तक वैल्यू जाए। ओके, तो यहाँ पे हर बार ईफ में जाके वो स्वैप करना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दिस इज माई रॉस केस एनालिसिस। ऐसे ही आप लीनियर सर्च के लिए भी कर सकते हो। बेस्ट केस क्या होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रहेगा, जो भी बिटवीन वाला एलिमेंट रहेगा उससे। ओके, एज आई ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी सीन दैट उसमें 7 सेकंड लग रहा है, अभी 18 सेकंड लग रहा है, सो दैट इज द रॉस केस। ओके, तो अभी ऑनवर्ड आपको जितने भी प्रोग्राम करने हैं, ओके नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आपको जितने भी प्रोग्राम करने हैं उस सारे में आपको वो सारे में आपको ऐसे टाइम एनालिसिस करना है, और जब भी ज़रूरत पड़े आपको रैंडम फंक्शन यूज़ करना है फॉर द सॉर्टिंग पर्पस के लिए। यहाँ पे अगर मैं रैंड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ एंड सॉर्टिंग करेंगे तो आप देख सकते होगे, एक्चुअली रैंडम फंक्शन जो यूज़ कर रहे हो वो एवरेज केस हमारा माना जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूरा का पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं रहेगा और पूरा का पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी नहीं रहेगा, वो इन बिटवीन होगा, यानी कि वो एवरेज केस कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रैंडम फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी रहेगी, और लास्ट जो वैल्यू है दैट इज 32,767 है, और पॉसिबल है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो रिपीट हो सकता है। ओके, तो लास्ट में जो नंबर है वो 32,767 है। हम जो रैंडम फंक्शन असाइन कर रहे हैं वो इंटीजर वेरिएबल का कर रहे हैं, और जो उसकी लास्ट रेंज है वो ये है। ओके, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार उसमें देख लेते हैं वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। सी प्रोग्रामिंग, इसका सी फाइल कहाँ पे होगा।
अगर ये फाइल यहाँ पे रन हो जाती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी 30,000 के लिए तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, गेट सी एच है, क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है वो ऑनलाइन कंपाइलर नहीं सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 30,000 लेट मी टेक 3,000 ओनली। ओके, सो रैंडम फंक्शन के लिए ये इट इज यूजिंग 0.56 0.056 है। ओके, एवरेज केस के लिए। अब सो दिस इज द रॉस केस। तो रॉस केस के लिए ये डी इज 0.066, तो एवरेज केस से वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। एंड बेस्ट केस के लिए चेक कर लेते हैं, तो 0.21। ओके, तो ऐसे आप ऑनलाइन कंपाइलर में भी चेक कर सकते हो कि कितना टाइम इट इज टेकन। ओके, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, तब अब आपको क्या करना है कि आपके पास शायद बाइनरी सर्च वाला प्रोग्राम होगा। ओके, लीनियर सर्च वाला प्रोग्राम होगा। एंड यू विल हैव आपके पास ये बबल सॉर्ट का भी प्रोग्राम है। तो ये तीनों प्रोग्राम के लिए आपको टाइम एनालिसिस करना है। एंड बेस्ट केस, एवरेज केस एंड पुअर केस यानी कि वर्स्ट केस के लिए कितना कितना टाइम लग रहा है वो मेजर करके आपको आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। क्लियर? ओके, थ्री प्रोग्राम, लीनियर सर्च, आई थिंक बाइनरी सर्च ऑलरेडी यू नो कोड उसका, बाइनरी सर्च हो गया। एंड थर्ड वन इज बबल सॉर्ट। वो आपको खुद से स्टार्ट चेक करने हैं यूजिंग आइदर रैंडम फंक्शन और, क्योंकि आप अगर बड़ी वैल्यू के लिए कीबोर्ड से वैल्यू देने जाओगे तो बहुत टाइम लग सकता है। ओके, एक्चुअल में जो हमारा टाइम हम लोगों को मेजर करना होता है वो ये टाइम ही मेजर करना होगा। ये जो हमारा स्यूडो कोड सुबह वाला पूरा बबल शॉट में देखा था हम लोगों ने। ओके, सो ये तीन प्रोग्राम आपको करने हैं। ओके, एंड आई विल क्रिएट गूगल क्लासरूम फॉर द बोथ। सीएन सब्जेक्ट का भी करना है और एडीए का भी करना है। ओके, तो उस पे ये जो डेमो फाइल है वो अपलोड कर दूंगा। लेकिन आई थिंक अगर अभी अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो कि कैसे हम लोग कैसे टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ये क्लॉक की डिक्लेरेशन करना है, देन आपको सिंपली प्रिंट आउट कर देना है। ओके, ये स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हो। इफ अगर कोई देरी होती है अपलोड करने में तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। स्टार्टिंग में आपको ये स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, उसका इंस्टेंस बना के क्लॉक फंक्शन कॉल करवाना है, जहां से आपको स्टार्ट करना है कैलकुलेशन टाइम, और जहाँ पे खत्म करना है वहां पे फिर से ये कॉल फंक्शन करके जो प्रीवियस वाला जो टी की वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। और उसको डबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखना है, तो वो डबल में कन्वर्ट कर देगा। एंड फाइनली यू कैन प्रिंट। ओके, एंड फिर तो आपका जो भी एल्गोरिदम होगा, वेदर इट इज बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च और बबल सर्च और एनी अदर अदर सर्च यू विल लर्न, उसको सिर्फ बीच में डाल देना है। देन इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द टाइम। ओके फाइन, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सबको समझ में आया कि क्या किया हुआ है?
कैसे टाइम लेना है, कैलकुलेट करते हैं, रैंडम फंक्शन कैसे यूज करते हैं, यस और नो? Yes, sir. ओनली वन स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा. So I will share the code also. Okay, wait a minute.